एक है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या फर्क है इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो? एक है वहां पर उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए गया है, एक है जो मजे के लिए गया है, मतलब उसको नहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा बंदा है वो इस थॉट से ही डर जाता है कि अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा कमाल का एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका हो जाए, जो भी आप चाहते हो, कोई खेल खेल रहे हो और आप जीतना चाहते हो, तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप खेल रहे हो खेलने के लिए, तो अब आपको हराने का कोई तरीका ही नहीं है। अगर दोनों की स्किल बराबर है तो कंडीशंस अप्लाई, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर बैकग्राउंड में फर्क है तब तो वहां पर ये सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि एक बंदा है ग्रेजुएट है एक नहीं है, तो ग्रेजुएट का हो गया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि भाई ग्रेजुएट्स के लिए है, तो दूसरे को बाहर कर दिया। तो अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही कॉलेज से दो बच्चे निकल करके आए हैं और एक डर रहा है एक नहीं डर रहा है, तो डर का कॉज क्या है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर, तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप खेल रहे हो खेलने के लिए, तो अब आपको हराने का कोई तरीका ही नहीं है। अगर दोनों की स्किल बराबर है तो कंडीशंस अप्लाई, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर बैकग्राउंड में फर्क है तब तो वहां पर ये सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि एक बंदा है ग्रेजुएट है एक नहीं है, तो ग्रेजुएट का हो गया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि भाई ग्रेजुएट्स के लिए है, तो दूसरे को बाहर कर दिया। तो अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं उसके ऊपर आपका काम क्या है। अगर आप सिर्फ जॉब इंटरव्यू के बारे में ही उस टाइम बोल रहे हो, ये भी नहीं कि हम बोंदुओं की तरह बैठे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द जॉब इंटरव्यू, कि जैसे कोई बंदा अंदर गया उससे जाकर के पूछा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक ही तरह का पैटर्न चल रहा होता है। तो आपने उसको सुना समझा और अपनी प्रिपरेशन करी, अपना प्लान बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज दैट प्लान, दैट प्रिपरेशन, दैट थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट जो होने वाला है बाद में कभी, उसके बारे में आप सोच रहे हो, या जो भी काम है उसके अलावा किसी भी चीज के बारे में आप बोल रहे हो, किसी भी चीज के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, घर में ये हुआ, वो होने वाला है, ये होगा, वो होगा, मिल गया तो ये होगा, पार्टी होगी, नहीं मिला तो, ये सब अगर आप बोल रहे हो तो आप उस मोमेंट में नहीं हो। बट अगर आप बोल रहे हो उसी से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो, जैसे अगर खेल रहे हो फील्ड में, तो अगर उस खेल से रिलेटेड आप बोल रहे हो अपने आप को कि बंदा सामने से आ रहा है, मान लो फुटबॉल खेल रहे हो कि ये आएगा, आ करके मुझे टांग मारने वाला है, मैं गिरने वाला हूं, क्यों ना मैं ऐसा करूं, यहीं पे रुक जाऊं, इसको लगेगा मैं निकलने वाला, ये करके मैं यहां से निकल जाऊं। ये सब हो रहा है, यही थिंकिंग है, बड़ी तेजी से हो रहा होता है ये काम पूरा का पूरा। तो अगर आप उस गेम से रिलेटेड अपने आप को बोल रहे हो, सोच रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट अगर उस टाइम पे देखना ये है कि सामने वाला ओपोनेंट कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, मैं कहां से जाऊं, कैसे जाऊं, ये सोचने की बजाय अगर आप सोच रहे हो, आपकी नजर पड़ी वहां पे ट्रॉफी पे और उसके बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि वो ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी,